आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के बारे में कि चेक बाउंस हो जाने पर अर्थात चेक का अनादरण हो जाने पर, चेक कैंसिल हो जाने पर, रिजेक्ट हो जाने पर हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके कानूनी प्रावधान हैं, क्या लीगल रेमेडीज़ हैं जिनके द्वारा जो चेक बाउंस हुआ है उसका पैसा हम वापस पा सकते हैं। बात शुरुआत से करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को चेक क्यों देते हो और क्यों लेते हो? किसी भी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, मान के चलिए 5 लाख रुपए का चेक आपको किसी व्यक्ति ने दिया है और इसलिए दिया है कि 5 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास उस व्यक्ति का ड्यू था और वो आपको देना चाहता है। अब हम बात करते हैं, जब चेक आप ले लेते हैं तो जिस डेट को चेक इशू हुआ है उस डेट से 3 महीने के अंदर वो चेक आपको बैंक में प्रेजेंट करना होता है। आपने बैंक में प्रेजेंट किया, चेक आपका बाउंस हो गया, बैंक वालों ने कहा कि या तो इस चेक में जो अकाउंट है उसमें पैसा नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है, या डिफर साइन है, साइन डिफरेंस है, या फिर चेक जो है वो ओल्ड चेक बुक से इशू किया हुआ है। चेक बाउंस हो गया आपका। अब बात आती है अब क्या करें। तो आप चेक को वापस लेते हैं बैंक से विद रिटर्न मीमो और आप उसको लीगल नोटिस भेजते हैं चेक इशू करने वाले को 15 दिन के समय के साथ कि आपने जो चेक मुझे दिया था वो मैंने बैंक में लगाया और वो बाउंस हो गया है इन कारणों से। या तो आप मुझे 15 दिन में अपना पैसा दे दें या फिर मैं 15 दिन के बाद आप पर 138 का एक सूट करने के लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा, पावर आ जाएगी, मेरा अधिकार आ जाएगा। अब 138 का सूट है क्या? ये जो चेक बाउंस की कहानी है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 से चलती है। अब इसमें होता क्या है, जब आप चेक देते हैं, चेक बाउंस हो गया, आपको लीगल नोटिस मिल गया, उसके बाद जिस व्यक्ति को चेक दिया है, जिस व्यक्ति के नाम पे चेक दिया है, बाउंस होने के बाद उस व्यक्ति के पास राइट आ जाता है कि वो 138 का सूट कर सके। अब बात आती है सूट कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए केस करने के लिए, उसमें सबसे पहला चाहिए आपको वो चेक, दूसरा बैंक रिटर्न मीमो। अब बात आती है बैंक रिटर्न मीमो क्या होता है। तो बैंक जब चेक बाउंस हो जाता है तो एक रिटर्न मीमो देती है जिसमें चेक बाउंस की डिटेल्स होती हैं, वो आपको चाहिए। तीसरा लीगल नोटिस जो आपने उस व्यक्ति को भेजा है। फोर्थ जो चाहिए आपको वो चाहिए उस लीगल नोटिस जिस भी माध्यम से आपने भेजा है उसका एक प्रूफ, यानी आपने स्पीड पोस्ट किया है उसका प्रूफ या फिर रजिस्टर्ड एडी से भेजा है उसका कोई भी प्रूफ कि आपने लीगल नोटिस उस व्यक्ति को भेज दिया। ये 4 चीज़ें लेकर आपको किसी भी वकील साहब के पास जाएं आप, वो आपकी एक केस की फाइल तैयार करेंगे। अब बात करते हैं कि साहब फाइल में क्या होता है। तो एक अंडरटेकिंग होती है, फिर 138 का जो वो शूट दायर करना चाहते हैं, कंप्लेंट परिवाद दायर करना चाहते हैं, उसको परिवाद होता है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी होती है तथा एक वकालतनामा होता है। वकालतनामे पे आपके साइन होते हैं। अब वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा एक पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीज़ होती है जिसमें आप उसको ऑथोराइज करते हैं, वकील साहब को ऑथोराइज करते हैं कि ये जो चेक बाउंस का मेरा केस है इसमें आप एज ए एडवोकेट मुझे रिप्रेजेंट करें और कोर्ट में मेरा केस लड़ें। उसके बाद नोटिस होते हैं। नोटिस इसलिए होते हैं जब भी आप केस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, जज साहब के सामने आप कोर्ट में अपनी फाइल की डिटेल्स बताते हैं, तो जज साहब को अगर लगता है कि ये केस सही है तो वो सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजते हैं और उन्हें बुला लेते हैं कि आपके खिलाफ ये केस हुआ है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या। उसके बाद ये केस की कहानी स्टार्ट होती है। ये तो बात की हमने कि चेक बाउंस के केसेस में चेक बाउंस होने से लेकर कोर्ट में कैसे पहुंचा जाए वो अमाउंट लेने के लिए। अब हम बात करेंगे कि कोर्ट आखिर करता क्या है, कोर्ट ऐसा क्या करता है चेक बाउंस के केसेस में जिससे वो पैसा हमें मिल जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से कोर्ट ये प्रोसेस करके और प्रोसीडिंग्स ट्रायल चल के किस तरीके से हमें वो पैसा हमें मिल जाता है। थैंक यू।